बहुत जल्द यूपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धमक बिहार की राजनीति में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अखिलेश यादव बिहार में चुनावी प्रचार करने आ रहे हैं और ये प्रचार वो किसी और के लिए नहीं बल्कि भोजपुरी सुपरस्टार और अब नेता बन चुके खेसारी लाल यादव के लिए करेंगे। खेसारी लाल यादव को अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता है। कई मौकों पर यह दोनों एक साथ भी देखे गए। सपा समर्थकों की माने तो जब भी खेसारी लाल यादव लखनऊ आते हैं, वे अखिलेश यादव से मुलाकात करना बिल्कुल नहीं भूलते। कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतरने का सुझाव भी अखिलेश यादव ने ही दिया था। पहले जब खेसारी की पत्नी चंदा यादव को टिकट दिए जाने की बात सामने आई, तब भी अखिलेश यादव ने साफ कहा था, या तो आप या फिर आपकी पत्नी छपरा से चुनाव जरूर लड़िएगा, और जब आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपके लिए प्रचार करने जरूर आऊंगा। अब अखिलेश यादव अपना वादा निभाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की रैली की तारीख भी तय हो चुकी है और वह जल्द ही बिहार पहुंचकर खेसारी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इससे पहले खबर थी कि अखिलेश यादव 25 अक्टूबर को छपरा में खेसारी की रैली में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी दुनिया तक उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और अब वही लोकप्रियता वो चुनावी मैदान में भुनाने पर उतर चुके हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस चुनाव को अपने राजनीतिक प्रभाव के विस्तार का मौका मान रहे हैं। यूपी में सत्ता से बाहर रहने के बाद एसपी अध्यक्ष बिहार की राजनीति में एक मजबूत दांव लगाना चाहते हैं और इस दांव की चौसर पर खेसारी लाल यादव एक बड़े मोहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए सपा के स्टार प्रचारकों को भी उतार दिया है। इनमें खुद पत्नी डिंपल और आजम खान जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। भले ही वो खुद पार्टी को चुनावी मैदान में नहीं उतार रहे, लेकिन खेसारी और आरजेडी के लिए अपनी टीम को भेजने का आदेश जरूर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि छपरा की जनता इस स्टार उम्मीदवार को कितना सपोर्ट करती है और क्या अखिलेश यादव की ताकत खेसारी को विधान भवन तक पहुंचा सकती है या नहीं। बिहार का चुनावी मैदान हमेशा से रोमांचक रहा है और अब इस मैदान में उतर चुके हैं यूपी के अखिलेश और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। आगे क्या होगा वो तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जब खेसारी के चुनावी मैदान में होने को लेकर उनकी पत्नी चंदा से सवाल पूछा गया, तो सुनिए आखिरकार उन्होंने कितनी शालीनता के साथ जवाब दिया। नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और हम लोग इस समय घूम रहे हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं खेसारी लाल यादव, जो राजद की ओर से, महागठबंधन की ओर से छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ उनकी पत्नी हैं चंदा यादव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। पहले तो अपने जनता के लोगों के हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हूँ कि आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि इतने दिनों से आप लोग घूम रही हैं क्षेत्र में, जनता से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या रिस्पांस है? मेरे क्षेत्र में तो बहुत हम लोग के मतलब कि प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार आशीर्वाद। जितना हमारे अंकल लोग है, बूढ़ी माता जी लोग है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और पता ना अब भगवान जिसके साथ देना, सब कोई अपना अपना बातें रख रहे हैं लोग। देख के तो लग रहा है कि सब हमारे साथ है, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे मतलब लग रहा है कि सब जैसे चाह रहे थे पहले, अभी सबको खुशी हो रहा है हम लोग आए हैं तो, ठीक है। ऐसे इन लोग के साथ मिले तो इन लोग के साथ हम लोग हमेशा रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जनता से आप लोग मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं, लोग किस तरह की समस्याएं बताते हैं और आप किस तरह के किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं? समस्या तो जिस गली में जाइए वही है, कहीं के नाला खराब है, कुछ काम नहीं हुआ है सर? कुछ भी नहीं है। हम लोग खुद ही पर तोड़ लिए हैं, हमारे साथ जितना लोग घूम रहे हैं हम लोग। मतलब नहीं रास्ता सही है, नहीं अपना नाला सही है। किसी का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो सब का कंप्लेन है कि मतलब उसमें भी घूस लेके अपना काम करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे कंप्लेन है। तो हम लोग भी यही बात रख रहे हैं कि आप लोग एक बार हम लोग का मौका दे के देखिए, उसके बाद में तो उसी में कोई सवाल कर रहे हैं आप लोग तो मुंबई भाग जाएंगे।
तो कल इसका क्या जवाब दे रही हैं मैं कल कि ये एक हो रहा है ना कि भाई मुंबई से आए हैं, फिल्म अगर विधायक बन गए तो चले जाएंगे, तो क्या उस नहीं, पे कल जवाब भी है? बहुत सारे लोग, कल तो हम लोग गाड़ी से ही घूमे हैं अपना, जी जी। कैसे पैर में थोड़ा सा मोच आ गया था तो इसके अच्छा, लिए। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल यही था कि आप लोग मुंबई चली जाएंगे, जी, तो मैं बोली कि देखिए हम मुंबई चली भी जाएंगे ना, तो जिस घर पर हम रहते हैं ना, वो हमारे बिहार के बच्चा बच्चा को उस एड्रेस पता है। आप सब मेरे गेट पर आके चिल्लाइएगा, ठीक है? कि छपरा वाला जो घर है। छपरा नहीं, आप मुंबई भागने के बात कर रहे हैं, मुंबई वाला घर के बोल रहे हैं अच्छा अच्छा। कि उसका एड्रेस सबको पता है। यूपी बिहार जितना लोग है सबको पता है कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है? तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं। बाकी लोग तो मुंबई में कहाँ रहते हैं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं, किसी को पता ठिकाना नहीं है। अब मेरे घर है कि कोई भी यूपी बिहार से जाते हैं तो डायरेक्ट मेरे गेट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ भी आप जाके, आपको ही बोल रही हूँ, अभी वहाँ पे जाके माइक लेके चिल्ला सकते हैं, ठीक है? और रह गई घर के बात, तो जब से बातें चल रही ना, जैसे अभी 20 में जो चुनाव आया था तो उसमें भी लोग तैयार कर रहे थे, बस मैं ही नहीं ना बोल दी, अभी भी ना बोल रही थी। हाँ, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि हाँ। खेसारी जी भी बोले थे कि हम चंदा जी को मना रहे हैं कि मुझे चुनाव लग लड़ रहा रहे था हैं, कि इतना दबाव आ रहा है तो किसी न किसी दिन आना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए हम 2 साल पहले छपरा में अपना घर को व्यवस्था कर चुके हैं, ठीक है? अच्छा। और मैं किस किस को सफाई दूं कि छपरा में मेरा क्या है। अभी से 2 साल पहले का मेरा घर है छपरा में, और मेरे जो पतिदेव हैं वो ज़मीन खरीदे हैं, हम घर खरीदे हैं। तो अभी टाइम नहीं है कि आप सबसे दिखाए कि छपरा में मेरा घर कहाँ है, लेकिन जैसे हम फ्री होंगे ना, जैसे हम लोग घूम रहे हैं, जैसे टाइम मिलेगा तो आप सबसे दिखाएं कि छपरा में मेरा घर कहाँ है। और 2 साल पहले का खरीदा हुआ मेरा घर है इसी काम के लिए कि छपरा में मुझे रहना है, छपरा के लोगों के साथ है। तो उस घर में कोई काम भी बाकी नहीं है, सब कंप्लीट है, ठीक है? और जो लोग नहीं जानते हैं कि छपरा में क्या है, छपरा में ज़मीन भी है, मेरा ज़मीन भी है, घर भी है, और उनके नाम पर सिर्फ ज़मीन है, ठीक है? अच्छा, आप महिला हैं और एक सवाल ये भी था कि महिलाओं से भी आप मिलती होंगी। जी, जी। पहले ऐसा बन गया था कि महिलाएं नीतीश कुमार को बहुत पसंद करती थी, तो आज आप जब घूम रही हैं तो महिलाओं से किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह ये की लोग मुद्दा पर शिकायत बाद में करते हैं? जाएंगे, लेकिन घर वाला जो सवाल उठ रहा था उस अच्छा। पर बात करते हैं ठीक है। कि अगर इनका क्या है इनका। तो अभी कल एक न्यूज देखे, हम लोग तो फोन अपना नहीं चला रहे, ये सब टेंशन होगा समय देख नहीं के। मिल रहा। समय भी मिल रहा है, अब लौट रहे हैं तो गाड़ी में बैठे तो समय है ना, पर खाली उठपटांग बात सुनेंगे अपना दिमाग खराब होगा, इसलिए हम लोग नहीं देख रहे हैं। पर बच्चे लोग हैं जो देख रहे हैं लोग। तो कल किसी का सवाल था कि इनका घर भी है छपरा जिला में, तो ढानाडीह है या पटना है, अच्छा। तो जिसके पास किराया नहीं होगा वो कैसे जाएंगे? उन सब से कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपना क्षेत्र में से घूम के अपना ये काम निपटाते हैं, तो ऐसे आप सबसे दिखाएंगे कि छपरा टाउन में मेरा घर है, ठीक है? और आप सबके साथ रहने के लिए हमने घर खरीदा था, ठीक है? और घर दिखाएंगे, तो उसके बाद आप लोग क्या सवाल कीजिएगा कि छपरा में क्या है। तो छपरा में रह रहे हैं और रहना है। जी, तो रहने के लिए घर किए हैं ना, बिल्कुल। आप सबके साथ रहना है तभी तो घर किए हैं। नहीं तो छपरा में क्या जरूरत था? ढानाडीह अपना रसूलपुर चट्टी पर घर है, वो भी रसूलपुर में एक जगह ना 4 जगह घर है, फिर छपरा में क्या जरूरत है? खेसारी जी से भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि काम भी रहेगा, काम नहीं छोड़ना है। टाउन में घर है तो छपरा में क्या जरूरत था? जी। यहाँ छपरा अपना जो है गांव के लोग, बड़े बड़े लोग जो है पैसा वाला पटना में बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, तो मेरे भी तो पटना में घर है। अगर बिहार में रहना भी चाहती हूँ तो मेरे बच्चे पटना रहते, अच्छे फ्लैट है। छपरा में कोई जरूरत नहीं था, लेकिन अपने लोगों के साथ रहना, इसलिए हम 2 साल पहले अपना व्यवस्था कर चुके हैं, और बहुत जल्दी दिखाएंगे कि हम कहाँ आप सबसे मिलने के लिए अपना घर खरीदे हैं। और आप सबको अगर विश्वास नहीं है तो आजकल तो सब नेट के ज़माना है, सब पता चल जाता है। तो चंदा देवी के नाम से कहाँ पर फ्लैट है, आप सब जाके रजिस्ट्री ऑफिस से पता कीजिए, तब तक ले मुझे घूमने दीजिए अपने क्षेत्र में। 1-2 सवाल बस और कर लेते हैं, बस 1-2 बातें। और जी। खेसारी जी ने भी कहा कि वो चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें, जी। आप क्यों मना कर दिए? आप देखिए, माना करते थे कि अगला चुनाव आएगा तो हम ऋषभ कहीं भी पढ़ सकता है, रह सकता है, ठीक है? इसलिए और इतना दबाव आया कि मुझे लगा कि मेरे से कुछ गलती हो रहा है, तो मैं तैयारी हुई। तो क्या था कि मुंबई में ही सारा आईडी प्रूफ है, और यहाँ अपना बिहार के चाहिए, जो वोटर कार्ड है चाहे जो भी, तो दिया गया था बनाने के लिए, चेंज करने के लिए। लेकिन इतना वो जो है सीरियस लेके को काम होता है, वैसा आदमी के नहीं दिया गया, नहीं तो मतलब
दिया, अब मान लीजिए खुद से बनवाते, खुद से काम कीजिए और किसी के लगा दीजिए, तो ये कि नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग ऐसा आदमी के दिए कि वो ध्यान उतना नहीं दिए तो नहीं हो पाया। और अचानक से हम तो 2 दिन में आए, तो 2 दिन में कोई कागज पत्र तैयारी होता है जी। और टिकट मिल गया आपको टिकट के साथ में क्या क्या पेपर जोड़ना है, उसमें जो मेन है वही नहीं है, तो कैसे कीजिएगा। तो फिर उनको हम लोग थोड़ा दबाव दिए कि नहीं, अब क्या सवाल उठेगा कि टिकट मिला ही नहीं था, सब बवाल था। और मेरे पास 1-2 आदमी का फ़ोन भी गया था कि मतलब कि वो जैसे अपना फिल्मी दुनिया में वो लोग झूठ बोलते हैं, और सही इसमें उनका औकात है वो इथी से तेजस्वी से अपना वो टिकट लेने के लिए ऐसे ऐसे करके। पर सब बात बताना अच्छा नहीं है, अब सबके सामने में बहुत सारे उल्टा फुल्टा बात था। तो मैं उनको दोपहर में बोली कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा ना, आपको पटना से आना नहीं है। मुझे शाम को 6 बजे पता चला कि टिकट करा रहे हैं शाम को, आप आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, टिकट के मतलब बात हो गया और तुम्हारे हाथ में टिकट मिलेगा, ठीक है। और हमने कि मेरे हाथ में क्यों मिलेगा, मेरे कोई तैयारी नहीं आता, नहीं सब हो जाएगा, कल सब हो जाएगा। तो मैं अचानक से आई, ये डायरेक्ट उधर से गई, मतलब टिकट जहाँ लेना था अपना उन लोग के आवास पे, तो अच्छा, गई, मिल गया अपना टिकट मिला अपना, सब आए हम लोग अपना छपरा में आए, फिर भी नहीं हो पाया। अच्छा, खेसारी जी का संघर्ष आपने देखा है, शुरू से कैसे वो आगे बढ़ते गए, कैसा लगता है जब आप देखती हैं कि इतने बड़े कलाकार हुए, देश दुनिया में उनका नाम है? कैसा लगेगा, आप सबको कैसा लग रहा है पहले बताइए। हैं वो तो कम कमाते थे तभी हम उनके साथ थे, और ज़्यादा कमा रहे हैं तभी भी हम ही हैं। आप सबको कैसे लग रहा है कि इतना संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो अभी क्या वो सब अपना जनता को भूल जाएंगे जीतने के बाद? तो आप सब विचार कीजिए, वो तो कैसे थे, आप भी कैसे हैं, वो तो मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। लेकिन आप सब की नज़र में कैसे थे वो मेरा, आज कैसे हैं, आगे चल के कैसे करेंगे, अब आप सब अपना विचारधारा रखिए, ठीक है। कहते हैं कि जब सिंगिंग में आए तो वहाँ भी छा गए, फिर उन्होंने एक्टिंग की उसमें भी, अब राजनीति में भी। कि अपने मेहनत से छा गए कि कोई उनको हाथ पकड़ के सिखाया? बिल्कुल। मेरे शादी के टाइम में ये भी सवाल उठता है कि वो फौजी में नहीं जाना चाहते थे, उन झूठ बोलते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ के उनके गांव के लड़का जो है लोग, उनके दोस्त, उन लोग के लग गया है, ठीक है। और उसके बाद में मतलब कि उनका ज़्यादा इसी में लगाव था, तो घर के लोग भी साथ देने लगे कि जिसमें मन लग रहा है वही काम करो, फालतू के जिसमें जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं। आपका भी पूरा समर्थन रहा उनको? समर्थन क्या, मान लीजिए कि कोई भी औरत है तो उनकी पति मेहनत करके कहीं से लाएंगे, अगर आपको सुख हर एक चीज़ देने के लिए तैयार है, तो आपका क्या है, आपको तो हर चीज़ टाइम पर मिल रहा है ना। फिर ज़्यादा क्या, छपरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी, छपरा की जनता को, और लास्ट में क्या कहेंगे? छपरा के जनता को कहेंगे कि आप लोग घर से मत घबराइए, हम 2 साल पहले घर अपना कर चुके हैं आप सबके साथ रहने के लिए। बहुत जल्दी दिखाएंगे कि छपरा में मेरा कहाँ घर है, और वो तो लिए हैं मेरे पतिदेव जमीन, तो उस पर स्टूडियो बनेगा, इसलिए उनके नाम पर खरीदाया है, वहाँ स्टूडियो बनेगा। और मेरे से मीटिंग करना होगा तो मेरे घर पर आप लोग आइएगा, ठीक है। और बहुत कुछ बातें हैं कि हम छपरा में रहने के लिए तैयारी किए हैं, आप सब खाली साथ दे के देखिए कि हम आप सबके बीच में रहते हैं, जो कमी है वो सब पूरा करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे साथ चंदा यादव थी, जो खेसारी लाल यादव की पत्नी है, और खेसारी जो है कि छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है। नमस्कार।